Good morning, students. Class 8, chapter number 9, algebraic expression and identities. Algebraic expression, we have already studied about this in class 6 and class 7th. Algebraic expression, it is a mathematical statement which contain variables, constant and sign of operations. That is called algebraic expression. For example, 2x square y plus 9. So it is an algebraic expression which contain variable, constant and sign of operation. Variables whose value is not fixed, it is called variable. Literal number, you note that a, b, x, y, z, etc. Now we discuss some words. Number 1, terms. Terms, factor and coefficient. So what is the terms? Suppose we note down an algebraic expression 2xy plus 2y plus 3z square. Then these are called terms. यानी कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. तो उसके पास 3 टर्म्स हैं जिनसे मिलकर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है. इट इज कॉल्ड टर्म्स. फैक्टर्स, अगर हम कोई भी टर्म लें, सपोज हमने ये टर्म ली 2xy, अगर हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कॉल करें, देन 2x एंड y, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म्स. कोएफिशिएंट्स, अगर हम कोई भी टर्म लें तो उसमें जो न्यूमेरिकल टर्म आप देखते हो, न्यूमेरिकल नंबर आप देखते हो, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. यानी कि 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ xy, 2 is a coefficient of y, 3 is coefficient of z square. Next, monomial, binomial and trinomial. If any algebraic expression contain only one term, it is called monomial. अगर उसके पास 2 टर्म है तो binomial. It contain 3 terms, then it is a trinomial. It's mean 3/2 xy. It is a monomial. 2x square y plus z, it is a binomial. It contains 2 terms. 3xy plus 7z plus 9, it is a trinomial. It contains 3 terms. Like and like terms, terms whose literal numbers are same as a power. मतलब लिटरल नंबर बिल्कुल सेम होनी चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी कंपलसरी है. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर वाई एंड 3x स्क्वायर वाई बोथ आर लाइक टर्म. या फिर -5y x स्क्वायर, दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म. हमने y और x की जगह चेंज कर दी, लेकिन जो पावर x के ऊपर है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, and power of y is 1. But we note that 9xy square, then it is not like term for this. मतलब ये तीनों तो लाइक टर्म है, बट इट इज अनलाइक टर्म. तो आई होप आपको ये कुछ वर्ड क्लियर हुए होंगे. बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, इनमें इनका यूज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे. So just note down with examples and we start exercise 9.1. Okay students, exercise 9.1 and we discuss question number 1. In the question number 1, identify the terms. आपको पहले terms identify करनी है. After this their coefficient, यानी कि हर एक एक्सप्रेशन में आपको पहले टर्म आइडेंटिफाई करनी है एंड आफ्टर दिस आपको उनके कोएफिशिएंट मेंशन करने हैं. इन द क्वेश्चन देयर आर टोटल 6 पार्ट, बट वी हैव जस्ट नोट डाउन 3 पार्ट्स. सो दीस पार्ट्स एंड रिमेनिंग पार्ट्स इन होमवर्क. ओके, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्टली वी फाइंड आउट टर्म्स. तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? 5xy square comma -3zy. These are its terms. Now we note down coefficient. अब आपको इनके कोएफिशिएंट नोट करने हैं.
कोफिशिएंट ऑफ 5xy z²। तो इसके साथ जो ये आप न्यूमेरिकल नंबर देख रहे हो, अगर हम लिटरल नंबर्स को छोड़ दें तो ये न्यूमेरिकल नंबर है, इसे कॉल किया जाता है कोफिशिएंट। सो इट्स कोफिशिएंट इज 5। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ -3zy, इट इज -3। तो पहले आपको टर्म आइडेंटिफाई करनी है, आफ्टर दिस देयर कोफिशिएंट्स। नाउ इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसकी टर्म्स कौन कौन सी होंगी? टर्म्स आर 4x² कोमा -4x² एंड z²। नाउ वी नोट डाउन देयर कोफिशिएंट्स। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ 4x²y², तो इसमें जो ये लिटरल नंबर्स हैं इनको छोड़ दें, then numerical number is called coefficient. Similarly, coefficient of -4x² y² z², it is -4, and coefficient of z². Z² means simply 1z², then it is coefficient is 1. Now in the fifth part, सबसे पहले हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे। टर्म्स आर x/2 कोमा y/2 एंड -xy। अब इनके कोफिशिएंट बताओगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x/2, अगर हम लिटरल नंबर को छोड़ दें देन न्यूमेरिकल नंबर इज 1/2। कोफिशिएंट ऑफ y/2 is 1/2 and coefficient of x minus xy माने -1xy, so its coefficient is -1। आई श्योर फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट नोट डाउन दीज पार्ट्स एंड रिमेनिंग पार्ट्स इन होमवर्क। Okay students, now we will discuss question number 2. In the question number 2, classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials, and which polynomials do not fit in any of these three categories. यानी कि आपको गिवन पॉलिनोमियल्स को इन तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड जो पॉलिनोमियल इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा, we have to write this polynomial in this column. So we just divide the paper into 4 columns: monomial, binomial, trinomial and other polynomials. So first polynomial is x plus y. X plus y, it contain 2 terms, so it count in the binomial because it contain 2 terms. 1000, only 1000 it is a monomial, यानी कि इसमें केवल एक टर्म है, so it be counted in monomial. Next, x plus x² plus x³ plus x⁴, it contain 4 terms, so neither monomial nor binomial and nor trinomial, so it count in a other polynomial. X plus x² plus x³ plus x⁴. Next, 7 plus y plus xy. 7 plus y plus xy, simply it contain 3 terms, so it is trinomial. 2y minus 3y². 2y minus 3y², it contain 2 terms, so it is binomial. 2y minus 3y² plus 4y³. 2y minus 3y² plus 4y³. Now it contain 3 terms, so it is trinomial. 5x minus 4y. 5x minus 4y and plus 3xy. Again it contain 3 terms, 1, 2 and 3, so it is trinomial. Next, 5z minus 15z².
4z minus 15z square. It contains two terms, so it is binomial. Next, AB plus BC, AB plus BC plus CD plus DA. So it contains four terms, so it can't be other polynomial. Next, PQR, P into Q into R, only one term, so monomial. Next, P square Q plus PQ square. It contains two terms, so it is binomial. And the last two, P plus 2Q. Again, it contains two terms, so it is binomial. आई श्योर आपको कैसे क्लासिफाई करना है पोलिनोमियल को, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में आपको क्लियर हुआ होगा. थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल, और टर्म्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको साइन ऑफ ऑपरेशन से पहचानना है, प्लस या माइनस. यहां माइनस का साइन है, इन दोनों के बीच में तो दो टर्म हो गई, प्लस तो कुल मिला के तीन टर्म्स हो गई. यानी कि आप सिंपली ये भी कॉल कर सकते हो कि इतने भी साइन ऑफ ऑपरेशन प्लस या माइनस के आप देखते हो टर्म्स के बीच में, अगर यहाँ पर दो साइन है तो इसका मतलब यहाँ पर तीन टर्म है. स्टार्टिंग का नहीं देखोगे आप साइन, उनके बीच में जो साइन आ रहे हैं. तो आई होप द क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर. जस्ट नोट डाउन. Okay students, now we discuss question number 3. In the question number 3, there are some algebraic expression are given and we have to add them. हालांकि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, तो we just note down two parts, these parts and remaining parts in homework. Addition. So firstly, AB minus BC, BC minus CA, CA minus AB, these are three algebraic expression and I hope these are binomials. So for addition, firstly note down each algebraic expression in the bracket and with sign of addition between them. Now we open the bracket. AB minus BC plus BC minus CA plus CA minus AB. And now we select the like terms and put nearby each other. जैसे AB and its like term is this, so minus AB, minus BC its like term is plus BC, minus CA its like term is plus CA. We observe that AB and minus AB both are like term and both are same, so cancel out, these cancel out, so net answer is 0. Now we note down third part. 2p square q square minus 3pq plus 4 in a bracket plus 5 plus 7pq minus 3p square q square. Open the bracket. 2p square q square minus 3pq plus 4 plus 5 plus 7pq minus 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर. ये जो मेथड यूज करते हैं इसे कॉल किया जाता है हॉरिजॉन्टल मेथड. आपने एक वर्टिकल मेथड ही पढ़ा होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो. These two are like terms, so just note down nearby each other. Minus 3pq and plus 7pq near to each other, and 4 plus 5 near to each other. These two are like terms, so their solution is, their little numbers just note down and we operate plus 2 and minus 3, and after operation we get minus 1. Minus 3pq plus 7pq, we just note down pq, little number same, minus 3 plus 7, and after operate we get plus 4. And simply 4 plus 5 is 9. So it is the solution of this part. So question number 3, so completing homework. So question number 1, 2 and 3 of exercise 9.1 in homework.
थैंक यू वेरी मच।